हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी कटिंग के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आप मई जून के महीने में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और तपती गर्मी में भी ये इनकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें आप मई जून में लगा सकते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट्स को आप एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं और आपको कहीं पर भी इसकी एक डंठल या एक पत्ती मिल जाती है तो उन्हें आप आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और इनको आप पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, तो दोनों में ही ये बहुत आसानी से लग सकती हैं। और मनी प्लांट की कटिंग ऐसी है कि जो कि 12 महीने में आप कभी भी लगा दीजिए और ये इनकी कटिंग चल जाती है। तो यहाँ पे मैंने पॉट ले लिया है और मनी प्लांट की कुछ कटिंग ले ली है और हमें इसमें इस तरीके से मिट्टी में दबा देना है और फिर इनको शेड एरिया में रख देना है। और आप देखेंगे कि 10 से 12 दिन में ही इनकी कटिंग तैयार हो जाएंगी, इनमें रूट्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्लांट है हमारा कलेंचो का प्लांट। तो कलेंचो की कटिंग को भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और जैसे कि आप सर्दियों में अभी से अगर इनकी कटिंग लगा लेंगे तो ये बहुत ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको कुछ नहीं, छोटी सी छोटी डंडी भी या इसकी पत्ती भी मिल जाती है आपको, तो इन्हें आप मिट्टी में गाड़ दीजिए। एक हफ्ते में ही इनमें रूट स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये वाली जो कटिंग है मैंने 1 वीक पहले ही लगाई थी और आप देखेंगे इनमें रूट्स आ गई हैं, तो बहुत आसानी से ये लग जाती हैं। इसके अलावा ये है जेजे प्लांट। जेजे प्लांट्स को भी आप एक पत्ती से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसकी मैं एक डंठल जैसे इस तरीके से डंडी ले लेनी है और मिट्टी में लगा देनी है। तो इनमें भी 10 से 15 दिन में ही रूट्स स्टार्ट हो जाएंगी और आप इन्हें मई जून में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम का प्लांट। इसे भी आप मई जून में लगा सकते हैं, बहुत आसानी से इनकी कटिंग चल जाती है। इसके अलावा ये क्रोटन के प्लांट्स हैं जिनको मैंने कटिंग से तैयार किया है और इनकी भी आप पानी में या मिट्टी में दोनों में ही इनको ग्रो कर सकते हैं और इनकी कटिंग भी मई जून में आराम से चल जाती है, तो आप भी इनको लगा सकते हैं। इसके अलावा है ये ड्रैगना के प्लांट। तो इनकी कटिंग जो है मैंने 1 वीक पहले ही लगाई हैं और आप देख सकते हैं ये अभी भी हरी हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी कटिंग जो है ये तैयार हो गई हैं और लगभग 15 दिन बाद आप देखेंगे तो इनमें रूट्स आ जाएंगे। इसके अलावा ये पीच लिली के प्लांट्स हैं। तो पीच लिली के प्लांट्स नीचे से काफ़ी इनकी रूट्स निकलते रहते हैं, तो आप इनको भी डिवाइड करके लगा सकते हैं मई जून के महीने में। और इसके बाद है ये पान का प्लांट। तो पान का प्लांट तो कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, इनकी जो ये डंडियाँ होती हैं उनको मिट्टी में दबा देती हूँ, तो आप देखेंगे यहीं से ये नई नई पत्तियाँ इनमें तैयार होने लगती हैं। नेक्स्ट प्लांट है एग्लोनिमा का प्लांट। ये प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इनकी जो नई नई रूट्स निकल रही हैं, इनको हम निकाल कर मिट्टी में लगा देंगे तो ये तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट है ये बोट लिली के प्लांट। तो ये मेरा हाइब्रिड बोट लिली का प्लांट है। इसमें बोट्स की तरह एकदम फ्लावर खिलते हैं, तो इनको भी आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनको भी मैंने ये कटिंग से ही लगाया हुआ है, तो इन्हें भी आप मई जून में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये स्पाइडर के प्लांट्स। तो आप देख सकते हैं मैंने एक ही गमले में 4 से 5 स्पाइडर के प्लांट्स लगाए हैं, तो ये भी मई जून के महीने में बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो जिस तरीके से इनके जो प्लांट्स हैं तो इनके पफ निकला करते हैं, इनको अगर यदि हम मिट्टी में लगा देते हैं या पानी में लगा देते हैं तो उनमें ये तैयार हो जाते हैं। आप इन्हें किसी भी महीने में लगा सकते हैं। इसके अलावा ये स्नैक प्लांट्स हैं जिन्हें आप मई जून के महीने में बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इन्हें आप एक पत्ती से भी ग्रो करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ये 2 प्लांट्स, एक ही प्लांट्स में 2 प्लांट्स हैं, तो इनको आप डिवाइड करके दूसरे गमले में कटिंग से लगा दें तो आपके एक साथ कई सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो इन्हें भी आप कटिंग से मई जून के महीने में लगा सकते हैं। और ये मेरा हाइब्रिड प्लांट्स है। इनके देसी प्लांट्स भी बहुत सारे होते हैं, वो तो बहुत आसानी से लग जाते हैं, तो आप इन्हें कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा है ये टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और इन्हें हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, तो इन्हें भी आप मई जून में लगा सकते हैं। जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। तो अभी बस आपको इनकी कटिंग लगानी है, तो इनकी छोटी सी भी डंडी आपको मिल जाती है और इसे आपको मिट्टी में लगा देना है, ये बहुत आसानी से चल जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी कटिंग अभी ये लगाई हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कई बास्केट भी तैयार की है और सब में ही लगभग रूट स्टार्ट हो गई है और इनको मैंने 1 वीक पहले ही लगभग लगाया हुआ है।
इसके अलावा है ये है वांडर ज्यू। तो वांडर ज्यू भी बहुत देखने में खूबसूरत लगता है और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगते हैं। तो इनकी कटिंग को भी आप मई जून में ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये चल जाते हैं। और इनकी छोटी से छोटी डंडी भी आप पानी में या मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा है ये ट्रायंगल हार्ट। तो ट्रायंगल हार्ट की भी हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगते हैं, इन्हें भी आप मई जून की गर्मी में लगा सकते हैं। इसके अलावा है ये स्वीट पोटैटो वाइन। तो इसको भी आप मई जून में आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत सुंदर लगते हैं। इसके अलावा ये है पेंडा नट। तो पेंडा नट से भी काफ़ी सारे पफ निकलते रहते हैं, इन्हें भी आप मई जून में ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्लांट दिखाती हूँ जिसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से तैयार हुआ है और अभी मैंने लगभग इनको तैयार किया था। इसके अलावा है ये है डाइफन बेटिया के प्लांट। डाइफन के बेटिया के प्लांट बहुत जल्दी ही कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इनकी कटिंग लगाई है और इनमें नई ग्रोथ स्टार्ट होने लगी है। तो इसके अलावा है ये है नेक्स्ट प्लांट हमारा जेट प्लांट है। जेट प्लांट काफ़ी लकी प्लांट माना गया है, हमारे घर के लिए शुभ प्लांट है ये। तो इसे भी आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लांट है ये है फर्न का प्लांट, जिसे मैंने छोटे से पॉट में लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। तो अगला प्लांट है ये है 9 o'clock, जिन्हें आप बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और पूरी गर्मी भर ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो इन्हें भी आप मई जून में लगा सकते हैं। इसके अलावा है ये नाग चंपा का प्लांट, इसे भी आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मई जून में ये बहुत आसानी से चल जाती हैं। तो देखिए मैंने इन्हें कटिंग से ही लगाया है और इनमें लगभग रूट स्टार्ट हो गई है और 10 से 15 दिन का ही रिजल्ट है ये। मैंने जब कटाई छटाई की थी तो बस इनको ऐसे ही लगा दिया था और ये तैयार हो गए। तो नेक्स्ट प्लांट है ये है पर्सलेन का प्लांट। पर्सलेन के प्लांट की कटिंग भी बहुत आसानी से चल जाती है और इसे भी आप मई जून में लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल आपको अभी कटिंग लगाई थी और ये इनमें रूट तैयार हो गई हैं। इसके अलावा है ये है चंपा का प्लांट। तो चंपा का प्लांट तो बहुत ही आसान है कटिंग से ग्रो करना और आप इसे किसी भी महीने में कटिंग से लगा सकते हैं। तो इसकी जो एक आपको डंठल लेनी है यहाँ और शार्प कटिंग कर लेनी है और इसकी इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इसकी ये इधर से जैसे आपने कट किया और आपने मिट्टी में लगा दिया तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी से ये तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये है अडेनियम के प्लांट। अडेनियम के प्लांट भी गर्मी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और इसे आप मई जून में बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने छोटे से कप में इसको लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छे से ये चलकर तैयार हो गए हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।